भंवरी के साम्राज्य के 4 खंबे हैं। एक भंवरी खुद, फिर शमशेर, तीसरा अर्जुन और चौथा मुन्ना। मुन्ना पे निशाना ताने हुए हैं। रिश्तों को संजो के रखना इन यादों का काम होता है। देखना किसी दिन यही यादें उसे वापस हमारे पास खींच लाएंगे। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें इस शादी के लिए हाँ कहनी होगी। और अगर आज अम्मा आपने कुछ नहीं बोला तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आपको ये मंजूर नहीं। और आज अम्मा अगर आपको ये मंजूर नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। आज अम्मा ये आपके ऊपर कि आप आराध्या को बहू के रूप में मंजूर करना चाहती कि अपने पोते को इस घर से जाने देना चाहती। जी मैं यहीं पर खड़ा हूं। आप लोग अपनी आपसी सहमति कीजिए और मुझे बताइए क्या करना। हम बताते हैं। शमशेर बंदूक नीचे। और आजिमा मुंह चोरी नहीं, बंदूक नीचे। हाजी अम्मा हमने सोचा था कि हम आएंगे, प्यार से आपके साथ बैठेंगे, आराध्या को लेकर प्यार से आपके मन की बात सुनेंगे। लेकिन लगता है लोगों का पारा सर पे चढ़ा हुआ। कोई बात नहीं हाजी, किसी और दिन आपसे बात करूंगा। हाजी अम्मा की तरफ से शगुन। तो ठीक है हाजी अम्मा, आराध्या को घर छोड़ के आता हूं। आजिमा ना आपने कुछ किया ना हमें कुछ करने दिया। आप एक बार बोलते उसकी एक गोली में 1 सेकंड में लाश बचा देते। सही खबर है? बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। आने दो उसको, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। अरे हम तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए कहे थे एसपी साहब, और वो हाथ थाम रही है अर्जुन का, हमारे दुश्मन के लौंडे का। ये तो हम होने नहीं देंगे। यही प्रॉब्लम है तिलकराज जी, यही प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आप आज तक भंवरी देवी के जितने ताकतवर नहीं हो पाए। देखिए, ऊपर वाले ने दिमाग दिल से 1 फुट ऊपर क्यों दिया है? सोचने के लिए तो उसका इस्तेमाल कीजिए ना। अरे वो हमारी लौंडिया को लेके उड़ा जा रहा है और आप कह रहे हो कि दिमाग से बात करें। बढ़िया घूम रहा है हमारा एसपी साहब। देखिए तिलकराज जी, अभी हम आपको ठंडे दिमाग से काम लेने की राय देंगे। अरे जब आराध्या की वजह से दोनों भाइयों में जंग छिड़ी चुकी तो आप पानी क्यों डाल रहे हैं आग के अंदर? पेट्रोल छिड़की है, पेट्रोल। हम आपसे बाद में बतियाते हैं एसपी साहब। आराध्या आ रही है। इतनी बड़ी बात आपसे छुपी नहीं है, मैं जानती हूँ, इसलिए अब जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं है। आपकी नजर में मैंने बहुत ओछा काम किए हो तुम।
तुम्हारी नजर में हम ऐसे बाप हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं की कदर नहीं करता। नाक कटवा दिया तुमने हमारा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि हम हमारी संतान, हमारी लड़की को ऐसे ही दुश्मन को नहीं सौंप देंगे। समझ गई ना? माँ बस भी कीजिए हंसना। अरे बेटा, तुझे नहीं पता हम कितने खुश हैं आज। भंवरी की छाती पे क्या सांप डोला होगा, आज हम कल्पना कर सकते हैं। जब अर्जुन आराध्या का हाथ थामे उसके सामने गया होगा, उसका तो खून ही सफेद हो गया होगा। माँ शमशेर का तो खून सफेद हो ही गया होगा। उसकी तो उंगली फड़फड़ा रही होगी माँ कि कब वो अर्जुन और आराध्या की कनपट्टी पे बंदूक रखकर घोड़ा दबाते हैं। माँ 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 क्या हुआ? माँ माँ आप ठीक तो है ना? भंवरी के साम्राज्य के 4 खंबे हैं। एक भंवरी खुद, फिर शमशेर, तीसरा अर्जुन और चौथा मुन्ना। माँ हम जानते हैं आपके साथ जो कुछ भी हो, सो मुन्ना का भी उतना ही आता जितना बाकी सबका। पर आप चिंता मत कर, एक एक की चिता जलेगी। मुन्ना पे निशाना ताने हुए हैं। बाप रे बाप, अब गोली कौन चला रहा है? यहाँ गोली चली है। अब गोली चली है, किसने चलाई है? गार्ड कहाँ पर है? यहाँ गोली चली। गोली किसने चलाई बे? किसने चलाई बे? जीजे, आइए देखो, ये बपलाट ने गोली चलाई भाई। अरे काहे बात के लिए बीच में आ गए? हमारा शिकार हाथ से निकाल दिया। शिकार? अरे वो चूहा। अब बताइए, अब चूहा मार रहे थे तुम? अब गोली लग जाती किसी की तो? हम चला रहे हैं ना गोली, काहे लग जाएगी? जीजे, तो तुम अंदर चलो। तुम भी इधर चलो भाई, तुमसे बात करनी कुछ। चलो। हमारी बात ध्यान से सुनो। ये घर में जितना भी चीख पुकारी हो रही है, चिल्लम चुल्ली हो रही है, बदहवासी हो रही है, ये सब के कारण तुम हो। अब बहुत लोड है जीजी के ऊपर, बहुत परेशान है। पहले वो पगली चंदा, उसके बाद दुश्मन की लौंडिया को तुम घर में लाने पर तुले हुए। अब क्या चाहते का? दिल का दौरा पड़ जाए, निकल जाए ऊपर वो है? नहीं दादू, दादू आप समझिए ना, तो तिलक राज ऐसा जरूरी नहीं है ना उसकी बेटी भी ऐसी हो। दद्दू आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, समझदार है। हाँ दादू, 100% अर्जुन भैया जी सही बात कह रहे हैं। अरे आराध्या तो लोगों की जान बचाती है भैया जी, वो ना एक नेक इंसान है। गुड चॉइस भैया जी, गुड चॉइस। 100 में से 100 दिए। अब बताइए, अब बाय चॉइस 100 में 100 साले जूता तुमको मारेंगे हम। बबलाट कहीं का बीच मत कूदा करो जब बात करे हुआ करे। और सही कहते साला हाथी पालो लेकिन देहाती ना पालो। देहाती हो तुम भाई। अर्जुन हमारी बात सुनो तुम। दद्दू, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह आज अम्मा से बात की हम गलत थे, हम मानते हैं। और तो और हम ये भी जानते हैं कि जो हमने घर छोड़ने की बात की हमें नहीं करनी चाहिए थी। दद्दू हम गुस्से में थे, बस मुंह से निकल गया हमारे। अब बताइए, अब बहुत बहुत शुक्र है भैया तुम्हारा कि तुमको इस बात का एहसास हो गया। अब मंदिर गए थे भाई, राम जी के चरणों में गिर के धन्यवाद मांगा है। कम से कम जिज्जी ने तुमको मारा नहीं। कोई और होता ना तो दीवार में चुनवा दिया तो जिज्जी ने अनारकली की तरह, समझे? जानते हैं दद्दू, आज हम हमसे बहुत प्यार करती। एकदम से भैया जी, आप प्यार से मनाएंगे ना, यूं मान जाएंगे आज अम्मा। यार एक तू ही है जो मुझे इस घर में समझता है, सच। दद्दू चलते हैं। और सॉरी, आज अम्मा से ऐसे बात की ना, आइंदा से नहीं हो।
अजीत जी भाई थोड़ा ध्यान रखो। अब ब्रेक लगाओ भाई, ब्रेक लगाओ। रिवर्स में आओ। अब क्या करने आए थे यहाँ पे हैं? ज्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा का? दादू पहले तो अगर आप डांटेंगे ना तो हम ट्रेन के नीचे आके मर जाएंगे। ट्रेन के नीचे? अब धमकी कहा देते भाई हमको? दादू अब जो मन में आया बोल दिए, क्या गलती की अब करने का आए थे यहाँ पे? दादू वो नाराज नहीं हो तो विटामिन एम की गोली दे दो। पैसा? अब विटामिन जूता दे तुमको का? दादू दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाना है, प्लीज आज दे दो। अब बहुत टेंशन चल रही घर में, पैसा से पार्टी कुछ नहीं। बट दादू प्लीज आज जाने दो, उसके बाद कभी नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अब आइए लो भाई। अब जल्दी आना पार्टी से। दादू दादू हाँ लव यू। आई लव यू 2 3 4 भाई। गार्ड्स बढ़ा दो, सुरक्षा दुगनी होनी चाहिए। इस घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा बिना सामान के और बिना बॉडीगार्ड के, तुम भी नहीं। जी हाँ जी मैम, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं, आप प्लीज आराम कर लीजिए। कैसे आराम करें भाई, ये 72 घंटे निकल जाए बस, तब पंडित ने दिमाग में बात बैठा ही दी। हाजी माँ, आप इन सब बातों पे कब से यकीन करने लग गई? ऐसे तो हम यकीन नहीं करते लल्ला। साला जब से ये चंदा वापस आई है पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई, हमारी जिंदगी में हंगामा हो गया। तो अगर विश्वास ना करे तब भी सावधानी तो बरत सकते हैं ना, 72 घंटों की बात है। ठीक है हाजी मैम, हम सारे लठों को कह देते हैं कि सोने की कोई जरूरत नहीं, एकदम चौकन्ना रहे, और अगर कोई भी सोया उसकी आंखें निकाल देंगे। कैसी हैं हाजी अम्मा? ठीक है, टूटे नहीं। अपनों की लाख कोशिश होने के बाद भी हम जिंदा हैं। सॉरी हाजी अम्मा। हाजी अम्मा, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। न जाने हमारे सर पे किस चीज का भूत सवार था कि हमने प्रेम आपसे... का, मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। ऐसा ही भूत हमारे बाप के सर पे भी सवार हुआ था, देख चुके हैं पहले, और उसके बाद सिर्फ तबाही मची थी। हाजी अम्मा, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं, पर हाजी अम्मा, आराध्या बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी है। हाजी अम्मा, मुझे नहीं लगता उसके घर में आने से तबाही होगी। तो समझ सकते हैं कि क्या संस्कार मिले होंगे। तबाही तो छोटा शब्द है, यहां पर आकर महाभारत रचेगी। हमने शायद पिछले जन्म में किसी का ना कर्जा खाया होगा, जो हर बार कोई ना कोई आ जाता है और इतने आसानी से हमारे बच्चों को हमसे अलग कर जाता है। हाजी अम्मा, मैं जानता हूं, मैं आराध्या के बारे में भले आपको कितनी भी अच्छी चीजें कह दूं, आप नहीं मानेंगे। लेकिन हाजी अम्मा, आज तक हमारी जिंदगी के हर फैसले को आपने रजामंदी दी, और हाजी अम्मा, मेरे किसी भी फैसले ने आपको कोई पछताने का मौका नहीं दिया, कभी भी नहीं। हाजी अम्मा, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक और बार मेरे इस फैसले को मान लीजिए, अपनी रजामंदी दीजिए। हाजी, मैं वादा करता हूं आपको पछताने का मौका नहीं दूंगा, प्लीज मान जाइए ना। और हाजी अम्मा, अगर आपको ये मंजूर नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। हमें कल तक सोचने का समय दो। ठीक है हाजी अम्मा।
भाई उस स्कूल के लड़कों ने मेरा टिफिन खा लिया। कॉलो चल अभी दिखाता हूँ मेरे भाई को रुलाया। क्या कर रहे हो? एक खा ले शेर बेटा, खा ले। अच्छा अर्जुन खा ले, तुम खा लो। कितना दौड़ा रहे हो हमको, शैतान हो गया। पकड़ो। अरे आजा अम्मा, अब ठीक हो ना? हम तो ठीक हैं, पर तुम पकड़ में आ गए हो इसलिए अब खाना खाना पड़ेगा। चलो मुंह खोलो। हम अर्जुन को तुमसे दूर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे आजिम? वो जो उस लौंडिया की वजह से हमको साइड कर रहा है उसका, हम भी उसको अपने करीब नहीं आने देंगे, उसको दूर कर देंगे अपने आप से। वो तुमसे छोटा है, छोटों का अधिकार होता है बार बार गलती करें, और बड़ों का फर्ज होता है बार बार माफ करें। अरे 2 मिनट हम जल्दी क्या पैदा हो गए, वो हमारे से छोटा हो गया, हम बड़े हो गए, इसका मतलब उसको माफ करते रहेंगे? आजिम उस लौंडिया के सामने उसने आपसे किस तरीके से बात की थी, और आप फिर भी उसे माफ नहीं कर दिया। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, रिश्तों को संजो के रखना इन यादों का काम होता है। इन्हें दूर मत करो, देखना किसी दिन यही यादें उसे वापस हमारे पास खींच लाएंगे। तुम क्या हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें इस शादी के लिए हाँ कहनी होगी। क्या? हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें आपकी बात कुछ नहीं समझनी, कुछ नहीं सुनना आजिम। एक बार अगर वो लौंडिया इस घर में आ गई तो फिर तबाही मचा देगी और सच्चाई और नेकी का ज्ञान बांटने लगेगी। एक सज्जन कुमार इस घर में काफी है। हम तबाही से बचाने के लिए ही तो जो कैसे शादी के बाद कैसे बचाएंगे आजिम? आप शादी होने ही नहीं देंगे, किसी तरह सगाई तक इस रिश्ते को खींचेंगे। बस सगाई और शादी के बीच में कुछ ऐसा करेंगे साले उस तिलकराज और उसकी लौंडिया के साथ कि शादी तक की नौबत ही नहीं आएगी। अर्जुन जरूर हमारे पास आ जाएगा। नहीं आजिम, ये ना आपकी बहुत बड़ी रिस्क है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कुछ हो गया कि हम शादी बीच में ना रोक पाए तो फिर उसके गुरूर को भी झेलना होगा। नहीं, हम इस बात के लिए नहीं राजी। इतने साल पानी में नशा घोल के पिलाया है लल्ला, इतना भरोसा तो करो। कई साल पहले हमसे गलती हुई थी, सोचा था लड़की को घर ले आएंगे, सब संभाल लेंगे। फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे हम। तिलक राज की लौंडिया इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। कई साल पहले हमने अपने लल्ला को खोया था इसी प्रेम प्यार के चक्कर में। अपने पोते को नहीं खोना चाहते, इसीलिए हमें अर्जुन के हाँ में हामी भरनी होगी। नहीं आजिम, हमें आपकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है ओखली में सर पीटने वाली बात है ये। अपनी आजी अम्मा पर इतना भरोसा करोगे तुम? हम सब संभाल लेंगे। हमें नहीं पता आजिम, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। हम थोड़ा अकेले में सोचते हैं। आपको जो करना है वो करिए। अरे लल्ला, बाहर मत जाओ। शेर, इसके पीछे लोगों को भेजो, 1-2 बॉडीगार्ड भेजो इसके पीछे। और घर में जब भी कोई बाहर जाएगा उसके साथ में लोग होंगे, सबकी सुरक्षा बढ़ाओ। अब बढ़ा देंगे भाई, गया कहाँ ये? पता नहीं। साला ये 72 घंटा पहाड़ हो गया है, गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा।